85% लोग मनुस्मृति के तहत शासन नहीं चाहते। अरे पे बहुत मोटी गड़बड़ी करके देश के अंदर नई तानाशाही आने वाली है। करो, एक प्रधानमंत्री जिसका जो संवैधानिक पद पे बैठा है वो किसी एक धर्म का झंडा नहीं फहरा सकता। ये कोथाड़ा जाट बहुत बैक है, यू सीधा करना, अब्दुल टाइट करना, अब्दुल पंचर वाला टाइट करना है। और दिल्ली के अंदर बुद्धिजीवी तबके में यह चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से 2026-27 में चुनाव करवाओगे। उसने राष्ट्रवाद के नाम पर दोबारा रशिया को महाशक्ति बनाने के नाम पर संविधान में संशोधन कर दिया। वह जब तक पुतिन जिएगा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, हाँ, राष्ट्रपति रहेगा। अगर 400 सीटें आई तो आप ऐसा भी संविधान संशोधन देख सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। चमार आरक्षण खाएगी, मनरेगा की दिहाड़ी खातर लाइन में लाग रहे हैं, मेटा का हाथ जोड़ रहे, भाई 10 दिन मेरा भी काम लुआ दे। सरपंच ने कह रहे भाई कड़िया काम दुआ दे, मेरे बाल का फीस देनी है, किताब लेनी, कपड़े लेने हैं। मगर चमार आरक्षण, अरे फंडिया का के खाएंगे। ये भी बताऊंगा किस पैटर्न से गौतम बोला। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, वोट लेने के लिए पूरी एक क्लास को गुमराह करने के लिए कहेंगे अब्दुल टाइट करना, अब्दुल पंचर वाला टाइट करना है। अब्दुल के घर में छोटे छोटे बालक है, भूखे मरे, वो अब्दुल के बालक नमस्ते करके चलना, सबके गरीब हैं बेचारे, करके खाते, मगर उसको टाइट करना है, उसके नाम पर वोट मांगेंगे। हरियाणा का चुनाव आएगा, कहेंगे हमने तो ये कोथाड़ा जाट बहुत बैक है, यू सीधा करना। इसका 2.5 किले की 3 किले हैं, पाटे कपड़े हैं, बालका ने अच्छी शिक्षा मिली नहीं, खाने सूत्रे डाल सब्जी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं डांगर मिल जाए, लासी डोका गला रोटड़ी खा ले, मगर वो अकड़ बहुत, उसमें सीधा करना है, न्यू वोट मांगना। एक नया खेल और छेड़ दिया, चमार आरक्षण खाएगी, मनरेगा की दिहाड़ी खातर लाइन में लाग रहे हैं, मेटा का हाथ जोड़ रहे, भाई 10 दिन मेरा भी काम लुआ दे। सरपंच ने कह रहे भाई कड़िया काम दुआ दे, मेरे बाल का फीस देनी है, किताब लेनी, कपड़े लेने हैं। मगर चमार आरक्षण, अरे फंडिया का के खाएंगे। ये सारा सौदा जाति और धर्म में गुमराह करके वोट लेने तस्वाई इनके पल्लक कुछ भी नहीं है। और ये जो रामकुमार गौतम बोल रहा है या जांगड़ा बोल रहा है, या इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है। अगर देश के लेवल पे आप सोचो, देश के लेवल पे SIR करवा रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से वोट काट रहे हैं। वोट भी ज्यादातर SC भाइयों के, शेड्यूल कास्ट के, BC के और मिनोरिटी के वोट काट रहे हैं। जिन्हें दिहाड़ी करने तो फुर्सत को नहीं, रोज कागज ठाए फिरे, उनके वोट काट लग रहे। उनके पास सारे कागज है नहीं जितने चुनाव आयोग मांगे, क्योंकि वो तो एक स्कीम के तहत काट रहे। और दिल्ली के अंदर बुद्धिजीवी तबके में यह चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से 2026-27 में चुनाव करवाओगे। और जो सारी चुनाव आयोग और जितनी भी ये संस्थाएं, सब पे मोदी का कब्जा हो लिया, उनके इशारे पे काम करते हैं, बीजेपी के इशारे पे। बहुत मोटी गड़बड़ी करके देश के अंदर नई तानाशाही आने वाली है, नई तानाशाही आएगी। तब किसी प्रेस को प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं करते थे, कोई कानून लाने से पहले किसी से विचार विमर्श नहीं करते, लोकसभा के अंदर किसी सवाल का जवाब नहीं देते, घुमा देते सारा सदन है। तो न्यू ला कर देगा मोदी तानाशाह अगर बनेगा इलेक्शन के जरिए, तो किसकी नकल का तानाशाह बनेगा? मुसोलिनी की तरह का बनेगा, हिटलर की तरह बनेगा, या कोई स्टालिन की तरह बनेगा? कैसा बनेगा? उस समय बहुत से लोगों का विचार था, जर्मनी के अंदर
यहूदियों का भय दिखा करके ईसाइयों को अपने साथ लगा करके हिटलर एक बार तानाशाह बना था। बहुत से लोगों की चर्चा थी हिटलर की नकल करेगा, मगर अब एक नई चीज भी आएगी सामने। उसने भी राष्ट्रवाद का बड़ा खेल खेला था, मगर एक और तानाशाह अब फिलहाल मौजूदा है जिसका नाम पुतिन है, रसिया का प्रेसिडेंट। उसने राष्ट्रवाद के नाम पर दोबारा रसिया को महाशक्ति बनाने के नाम पर संविधान में संशोधन कर दिया। वह जब तक पुतिन जिएगा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, हाँ, राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रपति रहेगा। अगर 400 सीटें आई तो आप ऐसा भी संविधान संशोधन देख सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव। संभव क्यों नहीं है? अभी मोदी जी ने एक प्रोग्राम कराया है अयोध्या में, झंडा फहराया है, अपने नाम का इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। क्योंकि कोई धार्मिक शख्सियत अगर झंडा फहराती मंदिर पे, समझ में आती है इनका तो काम है धर्म का प्रचार करना, करेंगे। मुस्लिम अपना करे, हिंदू अपना कर रहे हैं, सिख अपना करे, करो। एक प्रधानमंत्री जिसका जो संवैधानिक पद पे बैठा है वो किसी एक धर्म का झंडा नहीं फहरा सकता, वो तिरंगा फहरा सकता है। तिरंगे का अपमान करके इन्होंने झंडा फहराया, साफ इशारा दे दिया तिरंगा हमारी मजबूरी है, हम दिल से तिरंगे को सम्मान नहीं करते। दूसरा, इन्होंने शिक्षा नीति पे बोलते हुए, मैकेले का नाम लेकर के शिक्षा नीति पे बोलते हुए ये साफ संकेत दे दिया जो ये शिक्षा नीति सबके लिए एक जैसी है ये हमें मंजूर नहीं है। हम उसी तरह का हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। जब कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, पूरी जनता पढ़ नहीं सकती थी, कुछ ही लोगों को पढ़ने का अधिकार था। ये पाखंडी लोगों ने अपना ड्रामा बना रखा था। तीसरा, उन्होंने ये साफ साफ इशारा दे दिया कि हम संविधान के ना संविधान में विश्वास रखते, ना प्रजातंत्र में विश्वास रखते, हम उसी तरह का देश चाहते हैं जब ये संविधान भी नहीं था, ना प्रजातंत्र था, राजशाही थी और उसके अंदर मनुस्मृति के तहत शासन किया जाता था। यानी हमारे जैसे लोगों को दोबारा फिर ये नीच श्रेणी में घोषित करना चाहते हैं। ये तो फिर देश की निचला तबका में ले जाने की कोशिश हो रही है। 85% लोग मनुस्मृति के तहत शासन नहीं चाहते, 85% लोग, जिसमें हम भी आवा, और जिसने मैं भाई पंचायत में कोई नहीं आ, मैं इस खातर खून दे देंगे, मैं भी आवा, तो वो भी आवा। 85% लोगों को ये नीच की श्रेणी में लाना चाहते। अब ये पाखंडी लोग हमने न्यू बताओ है, देने वाला बढ़ाओ है कि लेने वाला बढ़ाओ है। ये जिनको नीच बढ़ाओ तो देते हैं, लेते नहीं, हाथ नहीं पिलाते, और ये हाथ पिलाते हैं। वो बड़े कैसे हो गए?